Hello students, we are studying about Mendel's law of inheritance and we know that Mendel's have given three laws. First law of dominance, second law of segregation and third law of independent assortment. In these three laws we have already studied in previous lecture about first and second law. लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो एलियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एलियस केवल जब युग्मक निर्माण होता है तभी सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से मीन्स अलग होते हैं. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसी को लॉ ऑफ री रिकॉम्बिनेशन यानी कि स्वतंत्र प्रति सम्मिश्र का नियम भी कहते हैं. इस लॉ में कहा गया द फैक्टर और जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर असॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली टू द अदर जीन्स आर फैक्टर. फैक्टर का मतलब होता है जो भी कैरेक्टर्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं जीन को स्टार्टिंग में मेंडल ने फैक्टर यानी कि कारक बोला था, बाद में उन्हें जीन नाम दिया गया. तो किसी भी कैरेक्टर यानी कि लक्षण के लिए जो भी कारक या जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कारक या जीन दूसरे कारक या जीन से स्वतंत्र रूप से असॉर्ट आउट होते हैं, मिश्रित होते हैं या सम्मिश्र होते हैं. इसलिए हम समझते हैं मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर संकरण प्रयोग, उसके द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो लक्षण या दो से अधिक लक्षणों को लेकर ही इस लॉ को समझा जा सकता है. तो देखिए मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो लक्षण लिया था, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं. तो फर्स्ट जो लक्षण लिया था मेंडल ने वो लिया था शेप ऑफ सीड, और शेप ऑफ सीड में दो विपर्यासी रूप होते हैं, एक राउंड सीड होता है, दूसरा व्रिंकल्ड सीड होता है. उसी तरह दूसरा लक्षण उन्होंने लिया था कलर ऑफ सीड, जिसमें एक येलो होता है, दूसरा विपर्यासी जो होता है वो ग्रीन होता है. तो मेंडल ने दो प्लांट लिए थे, एक ऐसा प्लांट लिया था जिसका सीड राउंड शेप का और येलो कलर का था, दूसरा उन्होंने ऐसा प्लांट लिया था जिसका सीड रिंकल्ड शेप का और ग्रीन कलर का था. दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस करवाया था, जिससे जो गैमेट मिला था वो गैमेट कैपिटल RY और इससे जो गैमेट मिलेगा वो स्मॉल RY. फिर F1 जनरेशन में उन्होंने देखा था कि जितने भी प्लांट्स मिले थे वो सारे प्लांट्स राउंड येलो शेप के थे, मीन्स उनका जो सीड था वो राउंड शेप का और येलो कलर का था. क्योंकि राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट होता है व्रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर. तो इसीलिए जितने भी प्लांट्स F1 जनरेशन में मिले वो सारे प्लांट्स राउंड और येलो थे. फिर उन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया. सेल्फ क्रॉस से 4 गैमेट इससे मिले, 4 गैमेट इससे. फिर उन्होंने इसके बीच क्रॉस करवाया स्क्वायर मेथड, पुनेट के स्क्वायर मेथड का यूज करके, जिसमें उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो आया था प्लांट्स का वो 9:3:3:1 का रेशियो आया था. मीन्स कि 9 प्लांट्स राउंड येलो थे, 3 प्लांट्स राउंड ग्रीन थे, 3 प्लांट्स व्रिंकल्ड येलो थे और 1 प्लांट व्रिंकल्ड ग्रीन था. जिसमें देखिए जो राउंड येलो है और व्रिंकल्ड ग्रीन ये हमारे पेरेंट में उपस्थित है, मीन्स कि जनक पीढ़ी में ये दोनों प्लांट प्रेजेंट थे. राउंड येलो कलर का भी प्लांट था और व्रिंकल्ड ग्रीन प्लांट भी प्रेजेंट था. लेकिन दो हमें नए रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले, राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो, जो कि जनक पीढ़ी में प्रेजेंट नहीं थे. तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ री रिकॉम्बिनेशन, स्वतंत्र प्रति सम्मिश्र का नियम. क्योंकि इसमें मेंडल ने देखा कि जो जनक पीढ़ी में जो प्लांट थे उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ नया सम्मिश्र देखने को मिला. इसी आधार पर मेंडल ने तीसरा नियम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी फैक्टर्स होते हैं या जीन होते हैं वो जीन दूसरे फैक्टर या जीन से स्वतंत्र रूप से सम्मिश्र हो सकते हैं. मीन्स कि जो राउंड है ये ग्रीन से भी सम्मिश्र हो सकता है, मिक्स हो सकता है, और जो व्रिंकल्ड है वो येलो से भी सम्मिश्र हो सकता है. इसीलिए हमें F2 जनरेशन में देखिए राउंड ग्रीन यानी कि ये राउंड वाला ग्रीन से सम्मिश्र हुआ ऐसा भी प्लांट मिला, और व्रिंकल्ड और येलो तरह का भी प्लांट देखने को F2 जनरेशन में मिला. तो ये था मेंडल्स थर्ड लॉ
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मेंडल ने कहा था कि कोई भी कारक या जीन किसी दूसरे कारक या जीन से स्वतंत्र रूप से सम्मिश्र हो सकता है। मीन्स कोई भी प्रबल कारक, ये प्रबल है राउंड और येलो, कोई भी प्रबल कारक दूसरे अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, ग्रीन अप्रबल है, और उसी तरह कोई भी अप्रबल कारक किसी भी प्रबल कारक से भी मिल सकता है। जिस तरह राउंड और ग्रीन मिलके नया प्लांट बना राउंड ग्रीन, और उसी तरह ब्रिंकल्ड और येलो मिलके नया प्लांट बना ब्रिंकल्ड येलो। तो ये था मेंडल्स थर्ड लॉ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ डेविएशन। मीन्स कि जो भी मेंडल्स ने ये लॉ दिए, इन लॉ में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिले, कुछ अपवाद देखने को मिले। देखिए मेंडल्स के जो तीनों लॉ थे, उन तीनों लॉ में से केवल जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, केवल वही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मीन्स पूरे विश्व में वो लॉ एक्सेप्ट मान किया जाता है, उसका कोई अपवाद नहीं है, वो हर जगह सही पाया गया। लेकिन बाकी जो लॉ थे उनकी कुछ डेविएशन देखने को मिले, उनसे कुछ विचलन देखने को मिले, जहाँ पे मेंडल का लॉ गलत साबित हुआ। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मेंडल्स डेविएशन। थैंक यू।